नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, यानी वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। अब तक मेरे प्यारे बच्चों हमने आपके लिए 11 वीडियो बना चुके हैं और इस 11 वीडियो जो हम लोगों ने अब तक पढ़ी है, इसमें आप लोगों ने कमेंट किया कि ये सारे के सारे वीडियो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी 12वीं वीडियो में, और 12वीं वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दशमलव वाली संख्याओं का अगर वर्ग और वर्गमूल निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में हम आपको पढ़ाने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग व वर्गमूल। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो इंपॉर्टेंट है दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वर्ग आसान होता है। वर्ग क्यों आसान होता है ये आपको सिखा रहे हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को 0.2 का स्क्वायर निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को 0.2 का स्क्वायर निकालना है, तो ये आसान इसलिए है क्योंकि आपको 2 का स्क्वायर आता होगा। 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि दशमलव कितने अंक पे है, तो आपका जवाब होगा सर 1 डिजिट पे है। तो जितने डिजिट पर होगा हमेशा स्क्वायर करके उसकी डबल डिजिट पे लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 अंक पे था तो 1 अंक का डबल अंक होता है 2, इसलिए यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव लगा दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर निकल के आ गया। 0.2 का स्क्वायर होता है 0.0 और क्या 4। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में जैसे 0.3 का स्क्वायर निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर, तो आपका जवाब होगा सर 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कितने अंकों पे दशमलव है, तो आपका जवाब निकल के आया सर 2 अंक पे है। तो 2 का डबल क्या होगा, 4 अंक होगा। क्या होगा, 4 अंक। तो 1 2 3 और ये 4 अंक। तो मेरे प्यारे बच्चों, 0.03 का स्क्वायर जो होता है वो 0.000 और क्या होता है 9 होता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 0.017 का स्क्वायर निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपको ये बता रहे हैं कि दशमलव का अगर स्क्वायर निकालते हैं, अगर दशमलव स्क्वायर करने के बाद में जितने अंक पर दशमलव होता है उसके हमेशा डबल अंक पे लगाते हैं। जैसे 1 पर होगा तो 2 पे, 2 पे होगा तो 4 पर, 3 पे होगा तो 6 पे, और उसके बाद 4 पे होगा तो 8 पे, 5 पे होगा तो 10 पे। मतलब जितने अंक पे होगा मेरे प्यारे बच्चों उसके हमेशा डबल अंक पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, डबल अंक पे। तो 17 का स्क्वायर आता ही होगा मेरे प्यारे बच्चों 289। कितने अंकों पे है, 3 अंक पे है। तो 3 का डबल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 3 का डबल 6 अंक होता है, इसलिए यहाँ पे 6 अंक पे हो जाएगा। तो 4 5 और ये 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का जो वर्ग है ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी क्रम में। आगे हम लोग पढ़ेंगे दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल। तो वर्ग आपको तो समझ में आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव वाली संख्याओं का हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे। दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने जो आपको बात बताई कि जो वर्गमूल से पहले स्क्वायर सिखाया, यानी स्क्वायर का मतलब वर्ग। तो वर्ग का मतलब हमने ये बताया कि जितने अंक पर दशमलव होगा स्क्वायर करके हमेशा उसके डबल अंक पे लगाना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जस्ट इसका अपोजिट,
इसका अपोजिट ये होता है कि जितने अंक पर दशमलव रहेगा वर्गमूल में, उसके सदैव आधे अंक पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? आधे अंक पे लगाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने 0.000324 है। ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको निकाल के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो आपको ये जानना है कि दशमलव वाली संख्याओं में वर्गमूल दशमलव के बाद जितने अंक पर होगा उसका सदैव आधे पे लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये जो 324 है ना, ये 18 का स्क्वायर है। 324 किसका स्क्वायर है? तो आपका जवाब निकल के आया सर 18 का स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितने अंक पर दशमलव है? तो आपने कहा सर 6 अंक पे है। कितने अंक पे है? 6। तो 6 का हमेशा आपको आधा, 6 का आधा होता है 3 अंक। तो 1, 2 और ये, तो ये 0.018 मेरे प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर निकल के आ गया। यानी 0.018 का स्क्वायर होता है 0.00324। यानी आप समझ रहे होंगे कि जितने अंक पर दशमलव रहेगा जस्ट उसके आधे पे लगाएंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल लेते हैं। 0.00000, उसके बाद में आपके सामने लिख दिया जाए 289। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे इस सवाल को कि दशमलव के बाद टोटल 8 डिजिट है। दशमलव के बाद टोटल कितने डिजिट है? 8 डिजिट है। तो सबसे पहले इस 289 का वर्गमूल निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 289 का जो वर्गमूल होता है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है कि इसका वर्गमूल सर 17 होता है। क्या होता है? 17। कितने अंकों पे दशमलव है मेरे प्यारे बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या 8। तो फिर 8 का जस्ट आधा 4 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 अंक पे दशमलव लगेगा। 1, 2, 3 और ये 4। तो इसका आंसर जो निकल के आ गया वो 0.0017। आइए इसी क्रम में कुछ एग्जाम्पल लेके और समझाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, 0.00064 लिखा है, या एक दो अंक और बढ़ा लेते हैं 0.00064। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे इस सवाल में दशमलव के बाद टोटल 10 डिजिट है। क्या डिजिट है? 10 डिजिट है। तो सबसे पहले हम लोग इस 64 का स्क्वायर निकालेंगे, 64 का वर्गमूल निकालेंगे। यानी 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, 64 किसका स्क्वायर है? तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर है। अब कितने अंक पे दशमलव है? तो आप काउंट करेंगे तो दशमलव आपको 10 अंक में मिलेगा। क्या अंक पे? तो फिर 10 का आधा, 10 का आधा मेरे प्यारे बच्चों 5 होता है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो दशमलव वाला वर्गमूल है वो बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये याद रखना है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उसके जस्ट क्या आधे, आधा मतलब हाफ पे लगाना है। हमने कहा अगर 2 पे होगा तो 1 पे, 4 पे होगा तो किस पे लगेगा? 2 पे, 6 पे होगा तो 3 पे, 8 पे होगा तो 4 पे, 10 पे होगा तो 5 पे, 12 पे होगा तो 6 पे होगा। मतलब जस्ट आधा इसको बोलते हैं। आइए इसी क्रम में कुछ अपवाद वाले सवाल को हम लोग लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा फेमस सवाल आपका है 0.9 का वर्गमूल निकालना है। 0.9 का। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है 9 का वर्गमूल 3 होता है। यानी 3 के स्क्वायर से 9 बना है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। बट मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि इस सवाल में जो दशमलव है वो कितने अंक पर है? तो आप कहेंगे सर 0.1 अंक पे है। और हमने अभी तक बताया क्या कि जितने भी अंक पर दशमलव होगा जस्ट उसके आधे पे लगेगा। किस पे लगेगा? आधे पे। तो आपको पता है 1 अंक पे है तो 1 अंक का आधा होता है आधा। तो अब आपको पता है कि दशमलव के बाद आधा कहाँ ढूंढेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे ही सवाल के लिए आपके लिए एक नोट है। ये नोट आप ध्यान दीजिएगा। ये नोट है क्या? इसी को हम लोगों को पढ़ना है। ये बहुत ध्यान से आपको समझना है इस बात को। नोट में हम जो लिखने जा रहे हैं,
मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको नियम बताया कि दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सम होनी चाहिए, यदि दशमलव बिंदु के बाद अंकों की नियम आपके सामने नोट लिखा है। दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालते समय दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सम होनी चाहिए। ये मेरे प्यारे बच्चों, अंकों की संख्या सम का मतलब हो गया कि दशमलव बिंदु के बाद में या तो 2 अंक हो, या 4 अंक हो, या 6 अंक हो, या 8 अंक हो, या 10 अंक हो, या 12 अंक हो, या 14 अंक हो, ये आपके सम अंक होते हैं। बट अंकों की संख्या सम अंक नहीं है। अंकों की संख्या सम अंक नहीं है, इसका मतलब अगर 1 अंक है, 3 अंक है, 5 अंक है, 7 अंक है, 9 अंक है, तो दाहिनी तरफ का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, इकाई वाले अंक की तरफ शून्य लगाकर अंकों की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, सम अंक बनाते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो आपको पता होगा, हमने आपको भाग विधि पढ़ाई है, तो ये आप मन करेगा तो अपनी कॉपी में इस नोट को लिख लीजिएगा, और नोट लिखने के बाद में इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों हम लगाते हैं। जैसे आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि 0.9 का वर्गमूल निकालना है, इसका 0.9 का। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइएगा कि दशमलव का वर्गमूल निकाल लें तो 0.9 के बाद में क्या कोई अंक है? नहीं, यानी अंकों की संख्या सम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें नियम लिखा गया कि 0 लगा के क्या बनाओगे, सम। ये 0 लग गया। फिर याद होगा भाग विधि हमने पढ़ाया है, जोड़ा बनाते हैं। ये जोड़ा बन गया तो सबसे पहला जो पहाड़ा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो दशमलव बार गया। अब भाग विधि जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां हमने ये बताया था कि यहाँ पहाड़ा स्क्वायर के रूप में पढ़ा जाता है। किस रूप में पढ़ा जाता है? स्क्वायर के रूप में। तो मेरे प्यारे बच्चों 90 के करीब किस संख्या का स्क्वायर है? तो आपका जवाब होगा सर 90 के करीब जो संख्या आपकी है वो 9 होती है, यानी 9 के स्क्वायर के पास में। तो मेरे प्यारे बच्चों पहाड़ा 9 बार जाएगा। 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 यहाँ भी लिखेंगे, और 9 से गुणा भी करेंगे। तो 9 गुणे 9 मेरे प्यारे बच्चों 81 होता है। 90 में से 81 घटा दीजिए तो क्या बच गया? 9 बच गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको और सॉल्व करने का मन करता है तो आप क्या करिए, फिर से डबल 0 उतारोगे, क्योंकि आपकी भाग विधि ये कहती है कि हमेशा जोड़ा उतारा जाता है। क्या उतारा जाता है? जोड़ा। तो ये 2 0 आप उतार लीजिएगा। 9 और 9 18। मेरे प्यारे बच्चों 18 का पहाड़ा इस 90 में कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 बार जाएगा। कितनी बार? 5 बार। लेकिन 5 बार पहाड़ा लेके चलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहाड़ा कितनी बार? 4 बार। चलिए पढ़ते हैं। 4 गुणे 4 16, 4 का 8 में 4 8 32, 1 33, 4 एकम 4 और 3 7। 10 में 6 घटाओगे 4 बचेगा। 9 में 3 घटाओगे 6, 8 में 7 1। मेरे प्यारे बच्चों और मन कर रहा है सॉल्व करने का तो आप फिर से 2 0 लगा के उतार लेंगे और लगाते चले जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों बचपन से ही बताया गया है कि दशमलव के जो सवाल होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं। वो अपने ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि उसका ऑप्शन 1 अंक पर मैच किया गया कि 2 अंक पे कि 3 अंक पे कि 4 अंक पे। तो वो ऑप्शन के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि दशमलव कभी खत्म नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको यहीं छोड़ते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया 0.94। तो आज की बात अगर आपसे कोई पूछता है कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा तो मैंने आपको बताया भी, और निकाला कैसे जाता है ये भी मैंने बताया। तो 0.9 का वर्गमूल जो होता है वो 0.94 होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में एक आपके लिए और लेते हैं हम। आपसे कहा जाए कि 0.064 का वर्गमूल निकालिए। 0.064 का वर्गमूल निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि 64 का वर्गमूल 8 होता है। 64 का वर्गमूल क्या? 8 होता है। लेकिन आप देखेंगे कि दशमलव कितने अंक पे? 3 अंक पे। क्या समान है? नहीं। हमने क्या कहा, या तो 2 अंक पे हो, या तो 4 अंक पे, या तो 6, या तो क्या 8। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले हम लोग समान करेंगे। क्या लगा के? 0 लगा के। ये लग गया। फिर मेरे प्यारे बच्चों भाग विधि में क्या बताया गया कि 2 2 अंकों का क्या बनेगा? जोड़ा। ये बन गया।
सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों पहाड़ा जो पढ़ा जाएगा वो दशमलव बार, तो दशमलव खत्म हो गया। अब सबसे पहला पहाड़ा मेरे प्यारे बच्चों किस पे पढ़ेंगे? 6 पर। आप बताइएगा कि 6 के करीब किसका स्क्वायर है? तो आपका जवाब होगा सर 6 के करीब का स्क्वायर 2 होता है, तो पहाड़ा इसलिए 2 बार चलेगा। 2 गुणे 2 4, 6 में से 4 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 2, ऊपर से क्या आया 40 यानी 40, 2 और 2 4। मेरे प्यारे बच्चों 4 का पहाड़ा 24 में कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे सर 4 का पहाड़ा 24 में 6 बार जाएगा, लेकिन 6 बार ले चलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पहाड़ा 5 बार लेके चलते हैं। चलिए 5 का 5 में 5 पचे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 10 में 5 घटाएंगे 5, इधर 3 में 2 जाएगा 1 और ये आपका 0, 45 और 5 50। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका मन और करता है पिछले सवाल की तरह, तो हमने कहा कि 2 जीरो आप बढ़ा के इसको उतार लीजिए। चलिए ये 2 जीरो बढ़ा के उतार लिया गया। मेरे प्यारे बच्चों 50 का पहाड़ा 150 में कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 बार जाएगा, लेकिन 3 बार ले जाने से पहाड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार? 2 बार। तो 2 का गुणा 2 में 2 गुणे 2 4, ये 0, 2 पंचे 10, ये 10 में 4 घटाओगे 6, ये आपका बचेगा 9, इधर आपका बचेगा 4। मेरे प्यारे बच्चों और मन करता है सॉल्व करने का तो 2 जीरो और उतार लीजिए बढ़ा के, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अपना आंसर जो छोड़ा वो कहाँ छोड़ दिया? 0.252। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि जब वीडियो आप देखिएगा तो दशमलव वाली संख्याओं का जो वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहे हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। कमेंट जरूर करिएगा इस सवाल के लिए आप। इसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए 2 सवाल और लिए हैं। 2 सवाल है क्या आपके लिए? है 0.121.2, इसका वर्गमूल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमको ये बताइएगा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक, जबकि आपको जरूरत क्या है? या तो 2 अंक हो, या तो 4 अंक हो, या तो 6 अंक, या तो 8 अंक, यानी सम अंक होने चाहिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों सम अंक है? नहीं। तो आपने क्या बताया कि जब सम अंक ना हो तो सबसे पहला काम जो होता है वो 0 लगा के अंकों को क्या सम करना। आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अंकों को सम करते हैं, तो ये बनेगा 0.1 2 1 और क्या 0। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको क्या सिखाया कि इकाई वाले अंक की तरफ से 2-2 अंकों का क्या जोड़ा बनाना है। चलिए ये जोड़ा आपका बन गया। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला पहाड़ा जो हम लोग पढ़ेंगे वो दशमलव बार पढ़ेंगे। तो अब आपका जो सबसे पहला मान दिख रहा है वो 12 यानी 12 दिख रहा है। मेरे प्यारे बच्चों 12 के करीब कौन सी नंबर का यानी कौन सी संख्या का वर्ग है? तो आप कहेंगे सर 3। तो इसका मतलब पहाड़ा जो है वो 3 बार यानी 3 टाइम जाएगा। 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 जा 3 9 होता है, यानी 3 गुणे 3 9 होता है। 12 में 9 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना बचेगा? 3, ऊपर से 10। बोलिए 3 और 3 क्या होता है? 6। मेरे प्यारे बच्चों 6 का पहाड़ा 31 में कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे सर 6 का पहाड़ा 31 में जो है वो 5 बार जा रहा है। कितनी बार? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 5 बार अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। मन करे तो इसको चेक कर लीजिए ऐसे। 5 बार गए, 5 पचे 25, 5 छक 30 और 2 32, ज्यादा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब हम लोग कितनी बार ले चलेंगे? 4 बार ले चलेंगे। कितनी बार? 4 बार। यानी पहाड़ा जो है कितनी बार? 4 बार चलेगा। चले 4 बार पहाड़ा ले चल रहे हैं। 4 गुणे 4 16, 24 और 1 25। मेरे प्यारे बच्चों 10 में 6 4, इधर 10 में 5 5, ये 2 बचा, 2 में 2 0। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया कि अगर सॉल्व करने का मन कर रहा है तो कितने 0 उतारेंगे? 2 0 उतार लेंगे। क्या 0? 2 0। चले 64 और 4 68। मेरे प्यारे बच्चों 68 का पहाड़ा 540 में अगर पढ़ा जाए तो आप कहेंगे सर 8 बार। कै बार? 8 बार, लेकिन हमें लगता है 8 बार ज्यादा हो जाएगा। चलिए 7 बार ले चलते हैं। 7 बार,
7 सता 49, 7 अठे 56, 56 और 4 60, 7 छक 42 और 42 और 6 48। मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल के आया? इतना। 10 में 9 1, ये 9, 13 में 8 घटाएंगे 5। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आ गया वो 0.347 ये आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल आपके लिए हमने लिखा है 0.2 आपको निकालना है और कमेंट करके बताइएगा कि 0.2 का वर्गमूल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल है ये कैसे निकालते हैं इस नियम को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में हम आपके लिए आगे सवाल लेने वाले हैं। कैसे हम लोग सवाल करेंगे, इस पे कैसे दशमलव का सवाल बनता है, ये आपको आगे वाले सेक्शन में देखने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों एक बड़े प्यारे और खूबसूरत सवाल के साथ मैं आगे शुरुआत करता हूं। सवाल आपके सामने है 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.007 का होल स्क्वायर प्लस 0.0008 का होल स्क्वायर डिवाइड करना है 0.003 के होल स्क्वायर प्लस 0.0007 के होल स्क्वायर प्लस 0.00008 के होल स्क्वायर से। मेरे प्यारे बच्चों इसका वर्गमूल निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम आपको तेज करना सिखा रहे हैं कि सवाल को सबसे पहले तेजी से कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है, पॉइंट टू पॉइंट बातों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और देखना है कि सवाल को करेंगे कैसे। मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे कितने अंकों पे दशमलव है, तो आप कहेंगे सर 2 अंक पे। 0.03 कितने अंक पे? 2 अंक पे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितने अंक पे है, तो आप कहेंगे सर 3 अंक पे। यहाँ कितने अंक पे? 3 अंक पे। यहाँ 4 अंक, यहाँ 4, यहाँ 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे वाले पार्ट से 1 अंक दशमलव कम है। यानी ऊपर की तरफ दशमलव जो है वो 1 अंक क्या है? कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहे हैं कि जब भी आपके मैथमेटिक्स में इस तरीके से सवाल मिल जाए और आप ये देखिएगा कि ऊपर की तरफ अगर दशमलव कम है, ऊपर की तरफ दशमलव कम है, अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 अंक कम है दशमलव, तो उत्तर 10। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ दशमलव 2 अंक कम है तो उत्तर 100। ऊपर की तरफ दशमलव अगर 3 अंक कम है तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर जो आएगा वो 1000। मतलब जितने अंक का दशमलव कम रहेगा हमेशा उत्तर जो होगा उतना ही जीरो बनता चला जाएगा। दशमलव 1 अंक कम है तो 10, दशमलव 2 अंक कम है तो 100, दशमलव 3 अंक कम है तो 1000, दशमलव 4 अंक कम है तो 10,000। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं? जब अंश की तरफ जीरो कम हो। किसकी तरफ? अंश की तरफ। वही चीज मेरे प्यारे बच्चों अगर दशमलव हर की तरफ कम हो, किसकी तरफ? हर की तरफ, तो आपका उत्तर आएगा अगर 1 अंक कम है तो 1/10, हर की तरफ 2 अंक का है कम तो 1/100, अगर 3 अंक कम है तो फिर 1/1000, 4 अंक कम है तो 1/10,000। मतलब जितने भी अंक कम होंगे उतने जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इस सवाल में जो दशमलव कम है वो किस तरफ कम है, तो आपने कहा सर ऊपर की तरफ कम है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 10 होगा। बगैर लगाए सवाल का आंसर निकल के आ गया कितना? 10। अगर ये बात याद रखोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को लगाएंगे कैसे ये ध्यान देना है, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि इस 1 रुपए को आपको लिखना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस 1 रुपए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 गुणे क्या? 10। अगर आपसे कोई कहे कि इस 1 रुपए को क्या ऐसा लिख सकते हैं 0.1 गुणे 10, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे जैसे आपसे कहा जाए कि इस 1 रुपए को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 0.01 गुणे क्या? 100, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जितना हम दशमलव बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही जीरो लिखते चले जाएंगे उसके लिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम लोग समझते हैं और इस सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ दशमलव कितना कम है? 1। नीचे की तरफ 1 ज्यादा है। बिल्कुल ऊपर वाले नंबर को सेम नंबर बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है ये ध्यान देना है। इसको ऐसे ही करना है 0.003। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी 3 अंक पे है, यहाँ 2 पे था, कितने पर किया गया? 3 पर किया गया, 1 दशमलव बढ़ाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए गुणा किससे? 10 से। क्यों 10 से गुणा किया गया? क्योंकि 1 अंक दशमलव आपने बढ़ा लिया है, इसीलिए 10 से गुणा कर दिया गया। यहाँ भी देख रहे होंगे 4 पे, ये 3 पे, यहाँ भी 1 बढ़ा लीजिए, 1 बढ़ा लिए तो 10 से क्या किया गया? गुणा कर दिया गया। यहाँ 5 पे है, यहाँ 4 पे है, आपने 1 बढ़ाया तो गुणा किससे? 10 से। ये हो गया गुणा बटे 0.003 का होल स्क्वायर प्लस 0.007 का होल स्क्वायर प्लस 0.0008 का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाले की तरफ 10 जो है ना सब में है, यानी 10 कॉमन है। लेकिन 10 कॉमन अकेले नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10 सब में है, तो इसलिए 10 जो आपका होगा कॉमन होगा। लेकिन 10 किसके साथ कॉमन होगा? स्क्वायर के साथ में। तो 10 का स्क्वायर क्या? 100। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपका बचा क्या? 0.03 का होल स्क्वायर और प्लस 0.007 का होल स्क्वायर और प्लस 0.00008 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.003 का होल स्क्वायर प्लस 0.007 का होल स्क्वायर प्लस 0.008 का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, देख पा रहे होंगे कि ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसको काट दिया गया। तो केवल बचा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो इसका आंसर जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ गया? 10 आ गया। तो आज के बाद आपको केवल याद रखना है, क्योंकि हमको एग्जाम निकालना है, डायरेक्ट जानना है। क्या जानना है? कि ऊपर की तरफ अगर दशमलव कम है तो उसके लिए 1 अंक कम है तो उत्तर 10, 2 अंक कम है तो उत्तर क्या होगा? 100, 3 अंक कम है तो 1000, 4 कम है तो 10,000। मतलब जितना भी दशमलव कम होगा उतने हम जीरो लगाते चले जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर यही दशमलव हर की तरफ कम है तो 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, तो जितना कम होगा आप लगाते चले जाएंगे। इस सवाल को देखने के बाद जरूर कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसी क्रम में एक सवाल आपके लिए हम होमवर्क देंगे, वो सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल आपके आंखों के सामने लिखा है। इस सवाल को आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ये सवाल आपके लिए है, इसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज आपको इस वीडियो में दशमलव के स्क्वायर और दशमलव के क्या वर्गमूल सिखाए। अभी हम लोगों की ये शुरुआत है। आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको दशमलव वाली संख्याओं से ही रिलेटेड सवाल मिलेंगे, लेकिन वो वीडियो आपको समझ में तब आएगी जब इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से क्या समझोगे। तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और देखने के बाद में कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट जब तक नहीं करोगे हमको नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहला काम ये करिएगा कि आप कमेंट के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा। और एट लास्ट आपको पता ही है, पूरे वीडियो के दौरान हम आपको नहीं बोलते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में ही बोलते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी, मैथ्स बाई यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी, इसकी जो लिंक होगी वो अपने और साथी मित्रों के पास में शेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप है उसमें शेयर करके
आप सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिएगा, इतना आप हमारे लिए कर सकते हैं, ठीक। और एट लास्ट आपको करना ये है कि अगर किसी भी प्रीवियस ईयर के सवाल की ज़रूरत है तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी जो है ये आपका टेलीग्राम चैनल भी है, इस पे आपको प्रीवियस ईयर के सवाल भी मिल जाएंगे। एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।